नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के संगीतकार परिचय के अंतर्गत हम स्वामी हरिदास, जो कि महान संगीतज्ञ तानसेन के गुरुजी हैं, का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे परीक्षा में परिचय से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत 5 अंक के प्रश्न जीवन परिचय से ही आते हैं। प्रत्येक वार्षिक परीक्षाओं में एक जीवन परिचय से प्रश्न आना निश्चित ही है, अतः आपको जीवन परिचय पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि आप युक्त दोनों प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मधुलिका मैम से। स्वामी हरिदास। महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी के जन्म के विषय में कुछ निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म संवत 1447 में हुआ, परंतु सर्वसम्मति से स्वामी हरिदास को अकबर बादशाह का समकालीन माना जाता है। स्वामी जी धनाढ्य ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही स्वामी जी की रुचि भक्ति पूजन की ओर अधिक थी तथा समय के साथ वह भक्ति भावना बढ़ती गई, यहाँ तक कि 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संसार की सब वस्तुओं को छोड़ दिया और तपस्या करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। स्वामी जी की मृत्यु के संबंध में कुछ ठीक से नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों के मत में इनकी मृत्यु संवत 1537 ईस्वी में हुई थी। स्वामी हरिदास संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। स्वामी जी संगीत के प्रकांड विद्वान थे। जब अकबर बादशाह को यह मालूम हुआ कि स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु हैं, तब उन्हें इनका गाना सुनने की प्रबल अभिलाषा हुई। परंतु स्वामी जी कोई साधारण गायक तो थे नहीं जो बादशाह के कहने से अथवा धन के लोभ से गाते। वे सन्यासी थे। तानसेन ने सम्राट की इच्छा पूरी करने के लिए एक युक्ति सोची और उसमें वह सफल हुए। अकबर बादशाह का वेश बदलकर वह वृंदावन में स्वामी जी के आश्रम में ले गए। आश्रम पर पहुंचकर स्वामी जी के सम्मुख गाते हुए तानसेन ने जानबूझकर गाने में अशुद्धियां की, जिनको ठीक करने के लिए स्वामी जी स्वयं गाकर तानसेन को समझाने लगे। स्वामी जी के गाने का प्रभाव जड़ तथा चेतन सभी पर एक सा पड़ा। आश्रम में अनेक पशु पक्षी आकर शांत भाव से एकत्रित हो गए तथा यमुना नदी का प्रवाह भी शांत होने लगा। अकबर ने अपने जीवन में कभी ऐसी संगीत नहीं सुनी थी। गाना समाप्त होने पर अकबर स्वामी जी के चरणों पर गिर पड़ा। स्वामी जी ने उसे उठाते हुए कहा कि वे उसे पहचान गए थे, पर तानसेन की भक्ति भावना के कारण वे कुछ न बोले। अकबर ने स्वामी जी को बहुत कुछ भेंट करना चाहा, परंतु उन्होंने कुछ भी लेना स्वीकार नहीं किया। किंवदंती है कि संगीत सम्राट तानसेन को संगीत में पराजित करने वाला संगीतज्ञ बैजू बावरा भी स्वामी हरिदास का शिष्य था। ब्रज के अनेक कवियों की तरह स्वामी हरिदास जी भी ब्रज के संत कवि थे। स्वामी जी ने कोई पुस्तक तो नहीं लिखी, परंतु अनेक राग रागनियों में उनके गाए पद मिलते हैं। इनके पदों की संख्या अधिक नहीं है। इन पदों के भाव उच्च हैं। स्वामी जी का निवास स्थान वृंदावन में बांकी बिहारी मंदिर था, जो आज भी अपनी सुंदरता तथा सजावट के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी जी के कारण उनके समय में वृंदावन संगीत का बहुत मुख्य केंद्र हो गया था। स्वामी जी से ध्रुपद गायन की डागुर परंपरा आरंभ हुई। उनकी गायन शैली पृथक थी और इसलिए उनकी शैली को डागुर नाम से पुकारा जाने लगा। गायन की विभिन्न शैलियों को बानियाँ कहकर पुकारते थे। कुछ बानियाँ 4 थीं। कुल बानियाँ 4 थीं। आज भी ध्रुपद गायक अपने को डागुर बानी का बतलाते हैं और इस प्रकार अपना संबंध स्वामी हरिदास जी की परंपरा से जोड़ते हैं। स्वामी हरिदास जी का नाम सदैव श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है तथा उनका
काव्य और संगीत सदा अमर रहेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।